हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। आज हम लोग संगम पर आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर से आपका गोमती और हम लोगों के पीछे से इधर गंगा, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का आके मिलती हैं और यहाँ पर आपका संगम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो कि मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन करने के लिए आए थे और हम लोग इन लोगों से वन बाय वन करके महादेव जी की व्याख्या और उनकी जो भी प्राचीन चीज़ें रही हैं कि कैसे रहा है, उनका क्या योगदान रहा है। मेरे सब कुछ कहने का मतलब कि एक प्रकार से कि मार्कंडेय महादेव जी का जो भी चीज़ें हैं हम लोग वन बाय वन करके इसको हम लोग देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री अगर जानती तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद लोग बातें करेंगे। ये मार्कंडेय महादेव का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में स्थित है और वाराणसी में जो है भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और इसी क्षेत्र में जो है मार्कंडेय महादेव का मंदिर भी गंगा गोमती संगम पे स्थित है। शास्त्रों में ऐसा देखिए कहा गया है कि ऋषि मृकंड जो मार्कंडेय ऋषि थे, इनके पिता थे, तो ऋषि मृकंड को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय को ज्योतिषों ने बताया कि भाई इनकी कुल आयु जो है 14 वर्ष है। तो यहाँ चूँकि भगवान का एक शिवलिंग स्थापित था, गंगा गोमती का संगम था जो है, तो अपनी आराधना में लग गए। और ये बाकायदे शास्त्रों में वर्णित है कि भाई यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ की यमराज को भी आके झुकना पड़ा है। तो चूँकि शिव जी की महिमा उनके ऊपर थी, ऋषि मार्कंडेय के ऊपर जो है, तो ये अमर हो गए हैं। एक अमरों में जो है इनकी भी गिनती होती है, ऐसा बताया गया है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूँगा कि मार्कंडेय महादेव जी की पूरी व्याख्या और उनके बारे में सविस्तार, ठीक है, मैं चाहूँगा कि सर आप इसको बताएं। आइए सबसे पहले हम लोग मार्कंडेय महादेव कहाँ हैं और किस जगह पे स्थित है इसके विषय में जानना जरूरी है हमारे लिए। माता गंगा के पवित्र और पावन नदी के किनारे मार्कंडेय महादेव का यह प्राचीन मंदिर स्थित है और ठीक मंदिर के ही बगल से गोमती नदी आती हैं जो माँ गंगा से आकर के मिल जाती हैं। माँ गंगा और गोमती की अविरल धाराओं को देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान शिव ने हमारे कल्याण के लिए स्वयं अपने जटा से ही गोमती और गंगा दोनों को प्रकट किया हो। मार्कंडेय महादेव के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अगर शास्त्रों में महाकाल के इस मंत्र का उच्चारण हुआ है, महामृत्युंजय का, तो वह यहीं से हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्य मामृताम। यमराज जब मार्कंडेय जैसे छोटे बालक के प्राण को हरण करने के लिए आते हैं तो सहसा यमराज को देख करके मार्कंडेय जैसा बालक डर जाता है और भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट करके करुण क्रंदन करने लगता है। महादेव मार्कंडेय के इस करुण क्रंदन को सुन करके स्वयं कैलाश से नंगे पांव भागे आते हैं और आकर के यमराज से कहते हैं कि यमराज, जो मेरे शरणागत में आता है उसके प्राण को हरण करना तुम्हारा काम नहीं है। परंतु यमराज अपने नियमों को बताते हैं और मार्कंडेय के प्राणों को ले जाने के लिए महादेव से कहते हैं कि महादेव हमें क्षमा करें और हमें हमारा कार्य करने दें। महादेव जब मार्कंडेय के ऊपर चले यमफास को रोक देते हैं तब यमदेव स्वयं महादेव के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे कालों के काल महाकाल,
आज से जो भी आपका शिव भक्त होगा उसे मैं कभी भी यम दंड से नहीं प्रहारित करूँगा। मित्रों, यहाँ पे अगर किसी की अकाल मृत्यु कुंडली में है तो उसका महामृत्युंजय जाप कराया जाता है और 100% इसका लाभ लोगों को मिलता है। स्वयं यहाँ पे महादेव विराजमान हैं। औरंगजेब जैसा तानाशाह शासक जिसने एक बार नहीं कई बार मार्कंडे महादेव के इस पवित्र मंदिर प्रांगण पे प्रहार करना चाहा, परंतु महादेव के आशीर्वाद स्वरूप हजारों मधुमक्खी के छत्तों ने बार बार उसके सैनिकों को यहाँ से भगा दिया। ऐसे हैं हमारे महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, मार्कंडे महादेव की जय, महाकाल महादेव की जय। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्कंडेय महादेव जी का के बारे में बताया, उनकी व्याख्याओं को बताया, और मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा अपना एक बार इंट्रोडक्शन देते हुए, जैसे कि आप रूमी रावण का मतलब रावण का आप अच्छा खासा रोल भी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर कुछ डायलॉग्स हम सभी लोगों के बीच में बताएं। और हालांकि उसके बारे में सर कुछ बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी डायलॉग्स हैं सर कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी आप इसको सर हम सभी लोगों के बीच बताएं सर, उसको अच्छे से पूरा जैसे आप जो गर्जना करते हैं, जैसे जब आपका पंडाल लगता है उसमें, उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि उसी रुतबे के साथ उसी रुतबे के साथ सर जो डायलॉग्स हैं रावण के, ठीक है, आप इसको बताएं। और एक बताएं कि रावण की भी क्या मतलब विशेषताएं रहीं, हालांकि उसके बारे में तो बताते हैं, उसके डायलॉग जो भी हैं अच्छे से। महादेव के परम भक्तों में उस समय दो ही लोगों का नाम आता है, एक महाराज जनक और एक दशानन रावण। स्वयं भगवान शिव ने ही परशुराम भगवान को धनुष देते हुए, पिनाक देते हुए कहा था कि हे परशुराम, पृथ्वी लोक में जाओ और मेरे इन दोनों अनन्य भक्तों में जो सत्य के मार्ग पे चलता हो उसको ही यह धनुष देना। परशुराम भगवान सबसे पहले रावण के पास जाते हैं, परंतु उसके यहाँ अत्याचार और साधुओं को कोड़ों से मारता पीटता देख करके रावण के सैनिकों को वह दुखी होकर के यह धनुष ले जा करके महाराज जनक को देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जनक नंदिनी माता सीता से प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब दंडक वन में थे तो सुपुर्खा जैसी दुष्ट राक्षसी ने जा करके माता सीता के ऊपर आक्रमण करना चाहा, जिस कारण लखन जी ने सुपुर्खा की नाक काट डाली थी। उसी नाक कटने के प्रतिशोध में रावण ने माता सीता का हरण किया था। मैं इतना तो नहीं जानता कि महादेव की व्याख्या मुझसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे हृदय में, मेरे कंठ से जो भी स्वर निकल रहे हैं ये स्वयं महादेव की ही देन है। और रावण एक अन्यायी तो था, उससे बढ़कर के एक प्रकांड विद्वान भी था। आज तक सृष्टि में महादेव के अनन्य भक्त हुए, परंतु रावण जैसा कोई भी भक्त नहीं हुआ। मैं रामलीला में एक छोटा पात्र करता हूँ, एक छोटे चरित्र में हूँ, परंतु चाहूँगा अगर मुझसे कोई गलती त्रुटि हो तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, स्वयं काल भी उसका कुछ कर नहीं सकता। जो भक्त हो महाकाल का, अगर राम नारायण है तो यह रावण उसके हाथों मर करके स्वयं बैकुंठ लोक को जाएगा। अगर राम साधारण नर है तो वह स्वयं रावण के हाथों मारा जाएगा। और जब जब राम की कीर्ति लोग गाएंगे तब तब राम के साथ रावण के भी नाम को लिया जाएगा। जय महाकाल, जय शिव शंभो। धन्यवाद मित्रों। और मैं चाहूँगा कि
इनके यूट्यूब चैनल को आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले और इसी तरह इनकी यात्रा दिन प्रतिदिन एक से बढ़ कर के एक तीर्थ स्थानों तक जाए और हम जैसे लोग इनसे मिलते रहें, ये लोगों से मिलते रहें और आप लोगों का प्यार बना रहे। जय श्री राम, जय मार्कंडे महादेव, जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं चाहूँगा कि हालांकि आप बहुत सारे डायलॉग्स बोलते हैं और हालांकि आपने पहला डायलॉग बोला हम लोगों को बड़ा पसंद आया। एक हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिए जैसा कि बैठे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सर कुछ और भी रावण के डायलॉग्स जो कि आपके मुंह से बड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि सर कुछ और भी डायलॉग्स जो कि अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं आप बोलते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूँगा सर कुछ और भी डायलॉग्स हम लोगों को सुनने को मिले तो सब बड़ी खुशी होगी, ठीक है। कुछ और भी डायलॉग्स जो हैं रावण के, हालांकि आप बहुत सारे बोलते हैं, कुछ और भी सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा संवाद होता है, जब रावण अपने रंग महल में बैठ करके नृत्य इत्यादि देख रहा होता है और सुपुर्खा आती है रोते हुए और आकर के कहती है कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सीता सुकुमारी नारी को लेकर आए हैं, बाके हैं लड़ाके हैं मानो शमशीर उन्हीं की है, रहते इस दंडक वन में ऐसे हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। तो रावण पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी नाक क्यों कटी है, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई है, तो वह बताती है सभी चीज़ों को। तब रावण कहता है मैं चला नाक की सीध अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, जो नाकों की बल लेंगे डालकर नाक में नकेल मैं उनके रगड़ूंगा। हे सुपुर्खा तू किंचित भी भयभीत ना हो, जिसका भाई त्रैलोक्य विजयी है, जिसके अट्टहास मात्र से संपूर्ण पृथ्वी कांपती है, उससे तू जानती है बैर करना कितना बड़ा पाप है। तू डर मत, अभी मैं जाता हूँ और तेरे सम्मुख उन वनवासियों का शीश काट कर लाता हूँ। और अंगद रावण संवाद में एक है, क्या यह तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम चंद्र कुबेर सब मेरी बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, काट काट अपने शीशों को शिव शंकर को पूजा है। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो ब्रह्म बाबा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। और आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ रावण के डायलॉग्स जो आप लोगों के सामने देखने को प्रत्यक्ष मिला, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने समय दिया सर आकर के, आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है सर। चलो रवि, इसको कार्यक्रम भगवान की मर्जी से